दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। रूस और भारत ब्रह्मोस मिसाइल के नए हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम करने जा रहे हैं। इस मिसाइल में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस के सीईओ के अनुसार ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण 2027 या 2028 तक किया जा सकता है। इसकी डिजाइन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक के दौरान ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक वेरिएंट के साझा डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन के एनएसए स्तर की बैठक से इतर दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात के दौरान रूस से रक्षा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से आगे है। इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर हथियार माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकॉन मिसाइल की गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकॉन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वहीं वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने बताया था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। इस वेरिएंट में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 2027 या 2027 में है। 2028 में आयोजित की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 को रूस की रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ एक साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मोस के सीईओ अतुल राणे ने बताया कि दोनों पक्ष ब्रह्मोस 2 के डिजाइन पर पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही रूस से हमें जिरकॉन मिसाइल की तकनीक मिलेगी, हम इसे डेवलप करना शुरू कर देंगे। हमने पहले ब्रह्मोस 2 के परीक्षण को 2021 के लिए प्लान किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद इसे 2024 के लिए निर्धारित किया। अब लगता है कि 2027 में ही ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने खुद बताया कि ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन मिसाइल की कई विशेषताएं शामिल होंगी। हालांकि यह रूस पर निर्भर करता है कि जिरकॉन की कौन सी तकनीक को वह प्रदान करेगा। ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज रूस की जिरकॉन मिसाइल। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की 7 गुना रफ्तार या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसी तर्ज पर ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भी विकसित किया जा रहा है। भारत के इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर आ जाएंगे। भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मोस 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम होगी। इसमें रूस की सबसे घातक जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 6,000 से लेकर 11,000 किलोमीटर तक है। मौजूदा समय में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। रूस का दावा है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी अधिक है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती है। यूक्रेन युद्ध में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उपयोग किया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है।
यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का भी जमकर इस्तेमाल करके पश्चिम देशों की ओर से दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया। जिरकान मिसाइल इस साल रूसी सेना में शामिल हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्तियां अब सभी के सामने हैं। यह दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का लॉन्च इतना तेज होता है कि लक्ष्य को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2021 में कहा था कि जिरकान हमारी सबसे नई मिसाइल है जो समुद्र से समुद्र और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसका परीक्षण बिना किसी बाधा के सफल रहा। यह दावा किया गया है कि यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। जिरकान एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका पिछले साल परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाने का फायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा। वह ज्यादा दूर से अपने दुश्मन टारगेट को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकेगा। युद्धपोत दूर से ही दुश्मन को खत्म कर सकेंगे, साथ ही दुश्मन के फायर से बचे रहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, वो भी लंबी दूरी पर। यह टेस्ट इस बात से निश्चिंत करता है कि आज भी ब्रह्मोस मिसाइल एक सटीक निशानेबाज मिसाइल है जिसमें कोलेटरल डैमेज होने की संभावना बेहद कम है। पहले नौसैनिक वर्जन मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी, जिसे पिछले साल बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया गया था। अब यह बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है, यानी ज्यादा रेंज का फायदा नौसेना को पूरी तरह से मिलने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यानी दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट्स हैं। पहला, युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, एंटी शिप वेरिएंट। दूसरा, युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा, पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा, पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट, आईएनएस टैग, आईएनएस टारकश और आईएनएस त्रिकंड में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर तैनात है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में भी यह तैनात है। आईएनएस विशाखापत्तनम में सफल परीक्षण हो चुका है। इसके बाद भारतीय नौसेना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी इस मिसाइल को तैनात करेगी। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन होस है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत कम करता है। ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, बस जो इसकी ताकत को काफी बढ़ा देगा। स्पीड और ग्लाइड करने की बेहतर क्षमता के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी। इसकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यह मिसाइल एंटी शिप और सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे फाइटर जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी से दागा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज पड़ोसियों की यह मिसाइल काफी घातक साबित हो सकती है। इसकी स्पीड इतनी अधिक होगी कि रडार से भी पकड़ में नहीं आएगी। ये आसमान में ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हाइपरसोनिक हथियार की विशेषता यह होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक संस्करण 2.8 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। रूस की टीएसएस समाचार एजेंसी के हवाले से ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने कहा कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस एआई में रूस की जिरकॉन मिसाइल के समान प्रदर्शन करने की विशेषताएं होंगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस 2 प्रदर्शन के मामले में जिरकॉन मिसाइल के लगभग बराबर होगा।
रूस ने दावा किया है कि उसकी हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक संस्करण सुपरसोनिक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति से उड़ान भर सकता है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। अतुल राणे ने यह भी बताया कि ब्रह्मोस 2 को पहली उड़ान परीक्षण से पहले 5-6 साल तक का वक्त लग सकता है। ब्रह्मोस 2 का विकास संयुक्त तौर से डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया की ओर से किया जा रहा है।